अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकील फिरदौसी और मोहम्मद असद टेक टॉक्स पाकिस्तान के नए एपिसोड के साथ हाजिर हैं। आज हम जिस डिवाइस का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सोनी एक्सपीरिया XZ2 प्रीमियम। जैसा हमारा सिलसिला होता है, सबसे पहले हम इस फ़ोन के स्पेक्स के हवाले से बात करते हैं। रिलीज़ डेट जुलाई 2018 है। बिल्ड क्वालिटी जो है जनाब गोरिल्ला ग्लास 5 है फ्रंट पे और बैक पे। इसके अलावा हम बात करते हैं एल्युमिनियम का इसका फ्रेम है, IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। डिस्प्ले के हवाले से बात करते हैं, डिस्प्ले IPS LCD है, HDR10 डिस्प्ले है 5.8 इंचेस का और जो 765 पिक्सल पर इंच, जो कि इंतहाई हैरानकुन बात है। 4K रेजोल्यूशन है। चिपसेट के हवाले से बात करते हैं। चिपसेट स्नैपड्रैगन 845 ऑक्टा कोर, एड्रीनो का GPU है, 6 GB रैम है इसके अंदर, UFS 2.1 SD कार्ड का सपोर्ट भी है और 64 GB की इंटरनल मेमोरी है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कैमरों के हवाले से। जो इसका मेन कैमरा है वो 19 मेगापिक्सल का है, f1.8 लेज़र ऑटो फोकस, और जो सेकेंडरी कैमरा है मोनोक्रोम यानी कि ब्लैक एंड वाइट, वो 12 मेगापिक्सल का है। वीडियो रिकॉर्डिंग 4K 30 FPS है। इसके अलावा 1080p पे स्लोमो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 960 फ्रेम पर सेकंड के ऊपर। सेल्फी कैमरे के ऊपर बात करते हैं तो सेल्फी कैमरा जो है वो 13 मेगापिक्सल का है और इसके हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात करते हैं तो वो Android 10.0 है। इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स आ भी रही हैं। मैंने इसको अपडेट किया है जब ये डिवाइस मेरे पास मैंने ली थी तो ये 10 पे नहीं थी, लेकिन ये 10 पे अपडेट हो गई है और इसका मतलब फ्यूचर अपडेट्स भी इसमें आएंगी। अच्छा जनाब, ये वेरिएंट बता दूं मैं, मेरे पास जो ये डिवाइस का वेरिएंट है ये SOV38 जापानीज AU कैरियर का वेरिएंट है। बैटरी जो है वो 3540 मिली एम्पेयर की इसकी बैटरी है। 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, क्विक चार्ज 3.0। इसके अलावा हम अदर फीचर्स की हम बात करेंगे तो ये Qi एनेबल यानी कि वायरलेस चार्जिंग आप इससे कर सकते हैं। डायनेमिक वाइब्रेशन है, USB Type-C 3.1 है, स्टेरियो स्पीकर्स हैं, फ्रंट फायरिंग स्टेरियो स्पीकर्स हैं और रेयर माउंटेड यानी कि पिछली जानिब ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है। XZ2 प्रीमियम जो है वो दो इंतहाई खूबसूरत कलर्स में अवेलेबल है। मेरे पास जो इस वक्त ये रिव्यू यूनिट है ये क्रोम ब्लैक है। इसके अलावा एक और कलर है क्रोम सिल्वर। दोनों इंतहाई खूबसूरत कलर हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम इस फ़ोन की कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के हवाले से जिक्र करते हैं। सबसे पहले हम इस फ़ोन के डिज़ाइन के हवाले से बात शुरू करेंगे। डिज़ाइन जो है इस दफ़ा सोनी की, जिस तरह से आपने हमारे प्रीवियस भी चैनल पे देखे होंगे, हम मॉडल्स काफ़ी अर्से से कवर करते हैं। इस दफ़ा जो है हम कह सकते हैं XZ2 प्रीमियम लाइन के अंदर, यानी जो इंतहाई आला सीरीज़ है सोनी की, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो काफ़ी अच्छी चेंजेस की हैं। जो कस्टमर से फीडबैक मिला, जो साबका मॉडल में जो खराबियां थी, या कह सकते हैं कि वो चीज़ें नहीं थी कि वो नए मॉडल्स में सोनी मुस्तकिल देता जा रहा है। जिस तरह से आप इसमें देख सकते हैं कि ये इसका जो बैक कवर है, इसका शेप देख सकते हैं आपके, बिल्कुल इसको हैंडल करने में बहुत आसान है ये, ठीक है। अपने इस साइज़ इतना यानी कि ह्यूज साइज़ की स्क्रीन है, 5.8 इंचेस, ऑलमोस्ट 6 इंचेस की एक डिवाइस है, लेकिन ये कि इसको हैंडलिंग में आपकी परेशानी नहीं होती है इस बैक के कर्व होने की वजह से। अच्छा, एक चीज़ का आप और इजाफा इसमें देखेंगे, खैर डुअल लेंसेज सोनी लेंसेज में ज़रा देर से आया, लेकिन डुअल लेंस जो है वो बॉडी के साथ फ्लश्ड है, यानी कि कोई ऐसा आप अगर किसी टेबल पे या किसी जगह पर रखते हैं तो ऐसा कोई ना हमवार आपको महसूस नहीं होता है। साथ में प्रोटेक्शन भी है गोरिल्ला ग्लास की। अच्छा, अब हम इसी सेटअप की ही बात करते हैं तो इसके अंदर जनाब ये 3D मैपिंग के हवाले से, यानी AR का हम जिक्र आगे करेंगे। ये AR के हवाले से सेंसर्स हैं। इसके अलावा लेज़र ऑटो फोकस है, LED फ्लैश है। बाकी कैमरे का तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया। और ये जिस तरह से मैंने आपसे फिंगरप्रिंट का जिक्र किया, फिंगरप्रिंट में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, फिंगरप्रिंट का रिज़ल्ट फ्लॉलेस है, आप देख सकते हैं। और
मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फिंगरप्रिंट्स जो है ना इस डिवाइस में आप एक्सपीरियंस करते हैं। जो सोनी का जो प्रॉब्लम था, जो पावर बटन के साथ फिंगरप्रिंट होता था, वो भी बुरा नहीं था, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बैक के ऊपर फिंगरप्रिंट का होना ज़्यादा कन्वीनियंट है। अच्छा जनाब, क्योंकि डिज़ाइन के हवाले से हमारी बात हो रही थी, जिस तरह से मैंने इसके बैक पैनल की बात की, फ्रंट डिस्प्ले की बात की, 5.8 इंचेस का इंतहाई शानदार और यूनिक डिस्प्ले, 765 पिक्सल पर इंच, जो कि हैरानकुन है। और वो हैरानकुन इस वजह से कि जो इसके इस वक्त प्राइसिंग है, क्योंकि ये स्लाइटली यूज्ड है, जैपनीज़ स्टॉक है, और खुदा का शुक्र है कि इस पर जो ड्यूटी है वो खासी मुनासिब हो गई है, जो तकरीबन 6,000 रुपये या 6,500 रुपये के करीब है। तो ये डिवाइस काफ़ी अफोर्डेबल हो जाती है। अच्छा, जब हम जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो प्राइसिंग का वेरिएशन आता है, मैंने ड्यूटी के हवाले से सिर्फ जिक्र कर दिया है। आप ऐसा कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे इसके करंट प्राइस देख लीजिएगा कि करंट प्राइस क्या है, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं प्राइस के बारे में और डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते। आप देखिएगा कि हमारी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन के ऊपर कंप्लीट स्पेक्स भी लिखे होते हैं, और जो करंट मार्केट प्राइस है आज की तारीख में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उसका हमने प्राइस का भी जिक्र किया हुआ होता है। तो जो प्राइस जानना चाहते हैं वो वहाँ से प्राइस मिल सकते हैं। मेरी बड़ी प्रिस्टीन हालत में ये मुझे डिवाइस मिली है, बहुत साफ़ सुथरी कंडीशन है, बेहतरीन कंडीशन है, और आपको इस तरह की डिवाइस मिल सकती हैं बाआसानी, क्योंकि ड्यूटी इसकी मुनासिब हो गई है। तो ये लीगली ड्यूटी पे करके आप ये फ़ोन ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं। हमने इसमें बेंचमार्क टेस्ट अभी रन किया था और मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिज़ल्ट। अच्छा, गीक बेंच के अंदर जो इसका स्कोर आया है वो 2260 है, और दो के हम कंपेयर करना जब शुरू करते हैं तो ये जनाब हम देखते हैं कि जो बीट करना शुरू करती है डिवाइसेस को वो Xiaomi के 90 Pro, जिसमें स्नैपड्रैगन 855 है। उसके अलावा Xiaomi के Red K20, यानी यहाँ से कम्पीट करना शुरू कर देता है ये, और उसके बाद फिर बीट करना शुरू कर देता है OnePlus 7 Pro, F1। इसके साथ जो और डिवाइसेस हैं जो इसके स्कोर से खासी नीचे हैं, अगर हम देखते हैं तो उसमें एक Samsung Galaxy A71 भी है जो खासा महंगा है बहरहाल, और Xiaomi का Note 7 और फिर Redmi Note 8, और बहरहाल ये तो किसी कैटेगरी में फॉल ही नहीं करते। इस डिवाइस की परफॉर्मेंस जो है वो हम Note 9 या S9 इसी से ही कंपेयर कर सकते हैं, ये उसी ही कैटेगरी के अंदर। इवन 4K डिस्प्ले का फ़ोन जो है वो हमने रिव्यू किया था अपने ही चैनल पे, Sony XZ प्रीमियम जो था, उस वक्त 4K कंटेंट अवेलेबल नहीं थे। अब 4K कंटेंट बहुत आसानी से अवेलेबल है, ना सिर्फ आपको YouTube पे मिल जाएंगे, और ब्रॉडबैंड आने की वजह से पाकिस्तान में मैं समझता हूँ 2 लॉर्स में इस वक्त ब्रॉडबैंड है। कभी स्क्रीन पे फर्स्ट टाइम देखेंगे और आप इस पर कोई भी 4K वीडियो लिखते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द चेकिंग आपको हम दिखाते हैं। कोई आप वीडियो देखते हैं और आप उस वीडियो को जब आप YouTube ओपन करते हैं तो आज से पहले आपने चंद ही शायद डिवाइसेस पे देखा हो जिस पे सिलेक्शन आ रही होगी 2160p। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये फुल 4K डिस्प्ले है, वरना 2K डिस्प्ले 1440p की डिवाइसेस तो हमने आपको खासी दिखाई हैं, शार्प की और दूसरी कंपनीज़ की, और 4K जो है डिस्प्ले जो है वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है इसका। और 4K डिस्प्ले को देखने के लिए आपके पास अच्छे इंटरनेट का होना ज़रूरी है। बहुत ही डिटेल इमेज है, मैंने एक वीडियो डाउनलोड करके रखी थी 2160p के ऊपर। चले MX प्लेयर से रन करके देखते हैं उसको। यस, लेट्स सी। एक और वीडियो प्ले करके आपको दिखाता हूँ। मोबाइल किसी भी तरह का कोई लैग या हैंग नहीं करता, और 2160p आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये मैंने ये मूवी डाउनलोड की थी, एनिमेटेड मूवी, और वो आप देख सकते हैं कि वो चल रही है, बेहतरीन चल रही है और ज़बरदस्त चल रही है। और डिस्प्ले की जनाब क्या ही बात है, जब 765 पिक्सल पर इंच आपको मोबाइल की स्क्रीन में मिले तो फिर और क्या चाहिए। ठीक है, अब ये जिस तरह से हमने इसका जिक्र किया, हमने इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बात की, स्पीड के हवाले से बात की, 4K डिस्प्ले के बारे में बताया, 4K कंटेंट के हवाले से बात की। अब हम इसके एक और डिपार्टमेंट के ऊपर बात करते हैं, वो है साउंड। सोनी के जो फ़ोन थे
तकरीबन काफ़ी अरसे से उसमें जो सबसे बड़ी लोगों को शिकायत थी वो थी साउंड की, यानी आवाज़ का कम होना, या स्पीकर जो एक्सटर्नल स्पीकर है उसमें हमेशा से हम देखते हैं कि XZ1 हो गया या सोनी XZ सीरीज़ के और जो फ़ोन थे XZ-S है, उसमें XZ-S की तो फिर भी आप कह सकते हैं कि आवाज़ थोड़ी बेहतर थी, लेकिन इससे पहले वाले जो जितने भी मॉडल चल रहे थे उसमें स्पीकर्स का बड़ा प्रॉब्लम था। इसमें ये प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया है और बहुत अच्छा उन्होंने स्टेप लिया है कि ये फ्रंट फायरिंग 2 स्पीकर्स दिए हैं इसके अंदर। और मैं आपको उसका साउंड का डेमो दिखाता हूँ। जैसे मैं भी कह रहा था कि जनाब ये साउंड के हवाले से, तो मैं इसका साउंड आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। लाउड, क्लियर। अगर आप मूवी देखेंगे या गेमिंग करेंगे तो ये आपके पास फ्रंट पे आपके 2 स्पीकर्स होंगे। चलें इसको मैं प्ले करता हूँ और ये वॉल्यूम को मैं बढ़ाता हूँ। बहुत क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्प आवाज़ इससे आपको मिल रही है। ठीक है जनाब, इसका तो एक्सपीरियंस ही अनमैच्ड है ना साउंड के हवाले से। साउंड के साथ ही मैं थोड़ा साउंड कम करता हूँ और आपको एक और इजाफी चीज़ यहाँ दिखा देता हूँ। और क्योंकि इसकी इतनी खसूसियात हैं कि इसमें हमें फिर बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो और बनानी पड़ेगी। वो है डायनेमिक वाइब्रेशन का होना। देखें डायनेमिक वाइब्रेशन यहाँ जैसे ही मैं ये टॉगल करूँगा साउंड अप या डाउन, ये डायनेमिक वाइब्रेशन आ जाती है और जो मैं ऑन कर देता हूँ अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से। और ये देखें मैंने इसको बहुत ही हल्का सा रखा हुआ है इस वक्त। डायनेमिक वाइब्रेशन की अगर मैं मिसाल दूँ तो इस तरह से है कि एक टैप्टिक इंजन लगा हुआ है, यानी एक आपको एक फीडबैक मैकेनिज़्म इसके अंदर बिल्ट इन है। जैसे वाइब्रेशन होती थी कन्वेंशनल फ़ोन के अंदर, ये थोड़ा सा हटके है। इसके अंदर जैसे ये बीट्स प्ले हो रही हैं उसके साथ ही ये फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है और वाइब्रेशन इतनी अच्छी है, यानी कि इतना अच्छा आपको एहसास होता है कि आपको ऐसा लगता है एक आपको रियलिटी का एहसास होता है। और ख़ास तौर पे जब आप ये मूवीज़ देखते हैं या गेमिंग करते हैं, गेमिंग के अंदर सबसे ज़्यादा इसका सही आपको जो डायनेमिक एक्सपीरियंस जो होता है ना वाइब्रेशन का, डायनेमिक वाइब्रेशन एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा सबसे अच्छा, जो सबसे ज़बरदस्त जो आपको एहसास होगा वो गेमिंग के दौरान होगा कि जब आप गेम प्ले कर रहे होंगे और आप फायर वगैरह या जो भी है या रेसिंग कर रहे होंगे, तो आपको जो एक इसके साथ जो वाइब्रेशन मिलेगी फ़ोन की वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। अच्छा, कैमरे की के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें जैसे बुके इफ़ेक्ट है, मोनोक्रोम, स्लो मोशन, AR इफ़ेक्ट। फिर मैनुअल सेटिंग्स में मैंने जिस तरह से कहा कि आपको कि इसमें आपको इसमें ISO की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी बहुत ही शानदार मिलती है, यानी प्रो लेवल की चीज़ें सारी आपको मिलेंगी। कि अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ऑडियो सेटिंग्स भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ना सिर्फ इसके अंदर इक्वलाइज़र, बिल्ट इन इक्वलाइज़र है, साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, कई तरह की इसमें चीज़ें हैं, वो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं वन बाय वन। यानी कि जो कंप्रेस म्यूज़िक है इसको भी ये बहुत ज़बरदस्त, यानी कि जो हाई रेंज साउंड के अंदर तब्दील कर देता है अगर आप इस फीचर को ऑन कर लें। इस तरह के इसमें 2-3 तरह के फ़ीचर्स हैं। जैसे ऑडियो क्लियर प्लस है, ये तो उसी वक्त आपको पता लगेगा जब आप हेडफोन के साथ सुन रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, मिसाल के तौर पर जैसे ये AR इफ़ेक्ट के ऊपर हम बात कर रहे थे, ऑगमेंटेड रियलिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे। ये 3D फेस जो है ये क्रिएट करना और ये उससे अपना इमोजी बना लेना, दैट्स रियली अमेजिंग। ये हमने ऐसे ही कोई रैंडम अभी कोई इतना टाइम नहीं लगाया, लेकिन हमने ये ऐसे ही क्रिएट किया इमेज, और फिर भी आप देखिए इसमें कितनी परफेक्शन है और इसमें इस तरह की चीज़ें बड़ी यूनिक हैं और इससे आप बहुत कुछ कर भी सकते हैं। प्लेसमेंट के हवाले से जो है वो मैं बता दूं कि वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक यहाँ पर ची इनेबल का साइन ना आए, साथ में आपको कुछ ये हिदायत देता है कि अगर आपके पास कोई बैक कवर लगा हुआ है, स्टिकर लगे हुए हैं, ग्लिटर केसेस या, तो वो हटा दें। वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं वायरलेस चार्जिंग को। मैं डोंट शो अगेन कह देता हूँ इसको। और अभी देख सकते हैं ये रेड ब्लिंक हो रही है लाइट इसकी, और ये डिवाइस चार्जिंग पर है। तो ये भी एक अच्छी सहूलत है। 10 वाट की मेरे पास ये वायरलेस चार्जिंग पैड है एंकर का, और इसकी चार्जिंग मैंने देखी है, बड़ी अच्छी है और एक हैसल फ्री है, टैंगल फ्री, विदाउट वायर के आप फ़ोन चार्ज करना कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन इसमें सोनी के अंदर इससे पहले जो सीरीज़ थी उनमें नहीं था, तो अब उन्होंने डाल दी है ये चीज़, तो अच्छा है, दैट्स गुड। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो
ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज आप अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं दोबारा मतलब हमेशा ये कहता हूँ कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक तक़वियत मिलती है मज़ीद काम करने की। और हम देखते हैं कि हमारे पास काफ़ी अच्छे विजिटर्स हैं चैनल पे, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लिया करें यार। सब्सक्राइब करते हैं तो समझ लीजिए हमारी एक हौसला अफजाई होती है काम करने के हवाले से। बाकी कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगली दफ़ा नए एपिसोड में नई प्रोडक्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।